हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। मैं टाइम स्टैम्प कर दूँगी ताकि आप अगर करियर देखना चाहो तो करियर देख सकते हो, अगर लव देखना चाहो तो लव देख सकते हो। मगर हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक नई चैनल है। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपके सपोर्ट की। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी जेमिनी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो ये करियर रीडिंग जो मैंने इंक्लूड किया है, अगर आपको वो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं और आपके लिए ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो जेमिनी देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी। हम लव रीडिंग करेंगे पहले आपके लिए, तो पास्ट एनर्जी देखते हैं लव में जेमिनी के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। करंट एनर्जी देखते हैं जेमिनी के लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और फ्यूचर एनर्जी देखते हैं जेमिनी के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ये वीकली है तो जब भी आप ये देखो एक हफ्ता उसके, ये उसकी रीडिंग है, एक हफ्ते की रीडिंग है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़िद्दी वाली एनर्जी है। आप किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते, ब्लॉक कर रहे हो आप किसी चीज़ को। शायद कोई आपकी ओर आ रहा है एक मैसेज लेकर, प्रपोज़ल लेकर, मगर आप देखना नहीं चाहते, आप रेडी नहीं हो उसको रिसीव करने में। तो आपने इस किसी को तो ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे। ये आपकी पास्ट एनर्जी है। आप करंट एनर्जी में भी आप बहुत विड्रॉन हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी हेल्ड बैक है। आप ज़्यादा किसी को दे नहीं रहे हो अपनी एनर्जी, किसी को मतलब वल्नरेबल नहीं हो रहे हो। आपकी हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक्ड दिख रही है यहाँ पे। तो आप किसी के साथ इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे इस वक्त। फ्यूचर एनर्जी में भी आप सिंगल दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, आप अपने करियर में फोकस्ड हो, शायद आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। मगर आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा आपकी और पैसा बहुत बहुत पैसा आने वाला है। ये कभी कभार एक स्टेबिलिटी फैमिली की भी एनर्जी होती है। शायद कुछ लोग आप में से कुछ लोग की शादी भी होने वाली है। थोड़ी ट्रेडिशनल लगती है ये मुझे। तो ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं, मगर यहाँ पे तो आपकी ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो। तो देखते हैं कि ये क्यों है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी क्यों है। देखिए फिर से वही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, हायरोफांट मतलब शादी। तो या तो आप किसी के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या फिर आप इस कमिटमेंट में नहीं अब जुड़ना चाहते क्योंकि आप रेडी नहीं हो, शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आप शायद एक स्टैग्नेशन फील कर रहे हो इस एनर्जी में, इस रिलेशनशिप में। ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो करियर में तो मुझे लगता है आपको बहुत सक्सेस और फेम है, मगर पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी, थोड़ा इमेच्योरिटी। अगर आपकी शादी हुई हो तो, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो, अगर आप सिंगल हो तो ये आपके लिए नहीं है। मतलब ये जो रीडिंग, मतलब ये जो कार्ड है, ये एनर्जी है, वो आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है। एक नई ऑफ़र आ रही है प्यार की, एक नई शुरुआत, मगर एक अपॉलजी भी है शायद ये, मगर आप इसे ब्लॉक कर रहे हो। क्यों? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आप अभी भी एक पास्ट एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए, एक हार्ट ब्रेक में हो आपका दिल टूटा हुआ है, आपकी लाइफ में एक लव में एक एंडिंग हुई है हाल ही में।
तो आप अब इस वक्त, या ये पास्ट एनर्जी है, तो पास्ट एनर्जी में भी अगर कोई आपके और अपॉलॉजी लेकर आए तो आप उसे मना कर दिया आपने। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिस वजह से आप थोड़े से विड्रॉन हो आपकी एनर्जी, क्योंकि आप रेडी नहीं हो, आप अभी भी वो पास्ट हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाए हो, आप अभी भी होप कर रहे हो कि आपकी पास्ट पर्सन के साथ आपकी सुलह हो जाए, नई ऑफर्स में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए आपके पास, आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आप अभी भी उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जिसके साथ आपकी शादी टूटी है या फिर रिलेशनशिप टूटा है। कहीं ना कहीं आप दोनों अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, खासकर आप बहुत इमोशनल हो आप, मगर इस पर्सन के लिए बहुत प्यार भी है, मगर अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस एनर्जी में बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है कि अगर आप चाहते हो अपने पास्ट के साथ रिकंसाइल करें तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, और अगर आप चाहते हो कि आप इस पास्ट पर्सन से मूव ऑन करें तो भी मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत वक्त लग रहा है इस एनर्जी से बाहर निकलने में। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी वजह से। 10 ऑफ कप, शायद आपको ये स्ट्रेस है कि शायद ये जो आप सोच रहे हो रिकन्सिलिएशन वो हो ना पाए, या फिर आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, मतलब उस बारे में आप बहुत सोचकर स्ट्रेस्ड हो रहे हो। तो ये थी आपकी पर्सनल लव रीडिंग। देखते हैं, सॉरी पर्सनल नहीं, आपकी लव रीडिंग, ये जनरल है, तो जनरल लव रीडिंग ये थी। अब देखते हैं आपकी करियर में क्या मैसेजेस दिखते हैं। जेमिनी की करियर में पास्ट एनर्जी में क्या है मैसेज? जेमिनी की पास्ट एनर्जी में मैसेजेस क्या है? किंग ऑफ कप्स, करंट एनर्जी में देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में देखते हैं क्या मैसेज है। डेविल, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी करियर में आपकी क्या एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस है, कम्युनिकेशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जी, तो पास्ट में या तो आप एक वाटर साइन से डील कर रहे थे करियर में या बिजनेस में, या फिर ये हो सकता है कि आपने ऐसे एक प्रोफेशन चुन लिया या ऐसा आप काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, इमोशनली आप बहुत अटैच्ड हो उस करियर से, प्रोफेशन से, आप अपना दिल लगा के उस पर कर रहे हो। ये आपकी पैशन भी हो सकती है जो आपने बिजनेस में कन्वर्ट किया। बहुत सक्सेस आ रही है आपकी ओर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सक्सेस, रिकग्निशन आ रही है आपकी ओर। ये आपकी करंट एनर्जी है, आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है, आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मगर फ्यूचर एनर्जी में डेविल है, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टॉक्सिसिटी की भी एनर्जी हो सकती है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है ये। तो हम देखेंगे कि ये किस वजह से है। शायद ईगो की वजह से हो सकता है कि क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सक्सेस मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हो आप, या फिर अपने सक्सेस को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, या फिर आप थोड़े से आपकी ईगो बढ़ गई है। मगर देखते हैं क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये देखिए बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस है करियर में, नई शुरुआत भी कर रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपको आपकी ओर। तो किंग ऑफ कप्स क्यों है? जस्टिस, तो आप में से कुछ लोगों ने लीगली भी कोई, अगर आपकी कोई लीगल इशू थी वो पास्ट एनर्जी में सॉर्ट हो गया है और जस्टिस आपके तरफ आ गया है, आप जीत गए हो। मगर यहाँ पे हैंग्ड मैन है, तो ये जीत के बाद ये जो कार्मिक जस्टिस है, या फिर ये लीगली अगर आप कोई सिचुएशन या लीगल जो लीगल केस है आप जीत चुके हो, मगर उसके बाद भी आप किसी चीज़ को गिव अप नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट दिख रही है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाए उसके बाद। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो सडन रिकग्निशन फेम होता है उसके वजह से डेविल दिख रही है, तो थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी है, थोड़ा सा ये नई अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत फेम मिलेगा, मगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी ईगो पर, क्योंकि शायद कभी कभार होता है
कि हम अपने सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते। तो डेविल क्या है यहाँ पे? या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हो जो टॉक्सिक है और आपको गलत रास्ते पर लेके जाए, जजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको आप की एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी हीलिंग कर लीजिए, थोड़ा सा सोच कर अपना डिसीजन लीजिए फ्यूचर में, क्योंकि आपके पास एक चॉइस आने वाला है और ये चॉइस मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये रास्ता चुनूँ तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, सक्सेस है, बहुत पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, और दूसरी ओर एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन है मगर उसमें फेम और रिकग्निशन ना हो, मगर पीस ऑफ माइंड ज़रूर है। तो वो डेविल जो है आपको हमेशा ल्योर करने की कोशिश करेगा, आपको हमेशा अपने तरफ करने की कोशिश करेगा, आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताएगा, मगर जब जब वो जो रास्ता है वो सच का रास्ता नहीं है, आप समझ रहे हो। अब ये जो है सिचुएशन बहुत लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो मैं स्पेसिफिकली तो नहीं बता पाऊँगी, सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो थोड़ा सा वो भी एक एनर्जी है कि पैसा तो आपके पास बहुत आने वाला है, मगर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक प्लेयर की एनर्जी है। तो शायद ऐसा एक पर्सन आपकी एनर्जी में आए जो आपको बहुत सारी चीज़ प्रॉमिस करेगा मगर डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है। तो जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड गुड बाय।